हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज एकेडमी। तो गाइज, ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड पार्ट की वीडियो है और फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके दे दी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वो पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये सेकंड पार्ट देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको वीडियो देखने के बाद आपको लगा कि कुछ बेनिफिट हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, जो लोग भी अभी किए हो। तो चलते हैं वीडियो पे, देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्या बोला गया? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली जो मीटिंग है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 की। 1946 की 9 दिसंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट बैठक हुआ था। मीटिंग अटेंड ओनली 211 मेंबर्स। इस मीटिंग को सिर्फ 211 मेंबर अटेंड किए थे। क्यों किए थे? मुस्लिम लीग boycotted the meeting and they demand for separate state of Pakistan। तो इस मीटिंग होने के बाद जो मुस्लिम लीग है वो लोग इस मीटिंग को बॉयकॉट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे एक सेपरेट स्टेट की, जो पाकिस्तान है, सेपरेट पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो लोग, इसलिए वो लोग इस मीटिंग को बॉयकॉट कर रहे थे। दैट्स वाई इस मीटिंग पे सिर्फ 211 मेंबर्स अटेंड हुए थे। तो नेक्स्ट क्या बोला गया? ठीक है, तो नेक्स्ट बोला गया कि सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। मतलब कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली की। तो एक चीज़ है कि फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार जो भी सीनियर मोस्ट होता है, अगर उस वक्त क्लियर ना हो कि कैसे चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनाना है, तो तब सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं उसको ही बनाया जाता है। तो इसको फॉलो करते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था असेंबली की। किस दिन बनाया गया था? इस 9 दिसंबर को बनाया गया था। उसके बाद ही क्या हुआ, जो 11 दिसंबर है, ये आपको अगर क्वेश्चन पे आए कि पहली और टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन था असेंबली की, तो आपको बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा। वो भी 2 दिन के लिए था, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। असेंबली की पहली और परमानेंट जो प्रेसिडेंट हुए थे वो कौन हुए थे? वो हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि H.C. मुखर्जी, मतलब कि हरिश्चंद्र मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचार्य जी को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, पहली प्रेसिडेंट कौन थे, पहली टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है B.N. राव। B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द असेंबली। असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? B.N. राव थे। नेक्स्ट है ऑन December the historic objectives resolution in the assembly. It laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure। तो आप देखिए क्या हुआ कि 1946 की 13 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सामने रखा था।
ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स थे जिसमें बोला गया था कि हमारे भारत कैसे होगा, कैसे चलेगा, ये सब के बारे में कुछ फीचर्स सामने रखा था। तो किस दिन 1946 की 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सामने रखा था। वहाँ पे ये सब बोला हुआ था कि हमारे देश कैसे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की फिलोसफी, फंडामेंटल्स, ये सब लेट डाउन किया हुआ था। तो नेक्स्ट क्या है, तो अब ये ऑब्जेक्ट कुछ फीचर्स थे, तो उस फीचर्स के बारे में हम अब तो फर्स्ट बोला गया कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलमन रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ठीक है, तो बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने भारत को एक सोवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर किया। ठीक है, तो and to draw up for her future governance constitution, और इसको फ्यूचर में जो चलाया जाना था ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको फ्यूचर में चलाया जाना था। ठीक है, तो इस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने भारत को एक सोवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर किया और इसको फ्यूचर में चलाया जाना था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट बोला गया क्या, नेक्स्ट बोला हुआ है कि वेयर इन द टेरिटोरीज दैट नाउ कॉम्प्रोमाइज ब्रिटिश इंडिया, द टेरिटोरीज दैट नाउ फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स। ये कि ब्रिटिश इंडिया की जितने टेरिटोरीज थे या ब्रिटिश इंडिया में वो सब ब्रिटिश इंडिया में आने वाले थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की जितने टेरिटरीज थे ये इंडिया स्टेट्स में आने वाले थे। एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज आर आउटसाइड इंडिया एंड द स्टेट्स एज वेल एज अदर टेरिटरीज एज आर विलिंग टू बी constituted into the independent sovereign India shall be a union of them all। तो बोला गया कि और इंडिया की अलग पार्ट्स, ऐसी टेरिटरी जो इंडिया में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो कुछ ऐसी अलग पार्ट्स जो इंडिया में जुड़ना चाहते हैं उन्हें भी एक इंडिपेंडेंट सोवरेन देना, इंडिया का पार्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, जो इंडिया की कुछ अलग पार्ट्स है, ऐसी टेरिटरी जो इंडिया में जुड़ना चाहते हुए उन्हें भी एक इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया का पार्ट बना दिया जाएगा। और इसमें ब्रिटिश इंडिया के अंडर नए स्टेट्स बनने थे और बाहर की भी इंक्लूडेड होने थे और इन सभी को कहा जाता था एक यूनियन। ठीक है, क्या है कि इसमें ब्रिटिश इंडिया के अंडर नए जो स्टेट्स बनने थे और बाहर की जो इंक्लूडेड होने थे और इन सबको कहा जाता था यूनियन। Wherein all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of government are derived from the people। तो क्या है कि जितनी भी पावर और अथॉरिटी है हमारी सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, उसकी जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की, वो सब लोगों से लिए जाएंगे। ठीक है, जितनी भी पावर और अथॉरिटी है हमारी सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, उसकी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की, वो सब लोगों से लिए जाएंगे। वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी सोवरेन इंडिपेंडेंट of government are derived from the people। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ, नेक्स्ट बोला हुआ कि wherein shall be granted and secured to all the people of India। तो
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो हमारे लोग है उनकी सिक्योर्ड एंड गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कैसे गारंटी एंड सिक्योर्ड करता है, किस किस चीज़ में? जैसे कि इक्वलिटी स्टेटस फॉर एनीथिंग, सबके लिए इक्वल स्टेटस होंगे। इंडिया जस्टिस इज इक्वल, सबके लिए इंडियन जस्टिस इक्वल होंगे। फेथ, वर्शिप, ये ऐसी बहुत चीज़ है, ये सब के लिए जो गारंटी एंड सिक्योर्ड है चीज़ है, वो सब हमारे लोगों को लिए देंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट है adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes। तो क्या है कि इन सभी की चलते हुए माइनॉरिटीज़ की, बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया की, डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस का जो सिक्योरिटी है, जो सेफगार्ड्स है, इनका ध्यान रखा जाना था इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, ये जो बैकवर्ड है, माइनॉरिटीज़ है, ट्राइबल एरिया है, तो इन लोगों की सिक्योरिटी व सेफगार्ड्स से ध्यान रखा जाना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो at last this resolution unanimously adopted by the Assembly on January 22, 1947। लास्ट ये रेजोल्यूशन हमारा असेंबली को पे अडॉप्ट हो गया जनवरी की 22 जनवरी 1947 में। 1947 का 22 जनवरी लास्ट ये रेजोल्यूशन जो है ये गया असेंबली के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सब जो फंक्शन है, फॉलोइंग जो नीचे जो फंक्शन है, ये सब परफॉर्म किया गया था। तो क्या क्या है? ये जो सब है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। It adopted the national flag on July 22, 1947। 1947 का 22 जुलाई यहाँ पे नेशनल जो फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया था। हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था 1947 का 22 जुलाई। नेक्स्ट है इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। हमारा नेशनल एंथम जो है जन गण मन अधिनायक जय है, तो ये अडॉप्ट किया गया था 1950 का 24 जनवरी को। ठीक है। इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1915। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो भी जनवरी 24 को ही अडॉप्ट किया गया 1950 का। तो एक ही दिन पे याद रखिएगा, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, उसके बाद नेशनल एंथम हुआ जनवरी 24, 1950 में, एंड उसके बाद नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। तो ये अडॉप्ट किया गया 24, 1950 को, एक ही दिन पे। तो उसके बाद इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। तो जनवरी 24 को 1950 का 24 जनवरी जो हमारा राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट के हिसाब से इलेक्ट किया गया था। इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो इसको कब इलेक्ट किया गया? कि 1950 का 24 जनवरी। तो फर्स्ट
गाइज़ आज की पार्ट 2 यही तक ही है। पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, तो पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देख लीजिएगा आप। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड जो लोग भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।